धनबाद के सिंदरी अनुमंडल में आज पुलिस महकमे में काफी हलचल देखने को मिली। बोकारो कोयला प्रक्षेत्र के डीआईजी आनंद प्रकाश ने सिंदरी एसडीपीओ कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान कानून व्यवस्था, संगठित अपराध और आने वाले त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बैठक हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए। डीआईजी आनंद प्रकाश के सिंदरी पहुंचते ही पुलिस अधिकारियों ने उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और सिंदरी एसडीपीओ सत्यम कुमार ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद पुलिस जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें कि जिसके बाद डीआईजी ने एसडीपीओ कार्यालय पहुंचकर रिकॉर्ड और दस्तावेजों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने अनुमंडल क्षेत्र में दर्ज मामलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही संगठित अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने अनुमंडल के सभी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों के साथ लंबी बैठक भी की। इस मैराथन बैठक में अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग को मजबूत करने और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के विस्तार में चर्चा की गई। आज एसडीपी ऑफिस सिंदरी का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के क्रम में इस ऑफिस के कार्यालय के जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख थे उनका अवलोकन किया गया। अपराध की स्थिति का जायजा लिया गया और अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जो हमारे से लंबित कांड जो चले आ रहे हैं उनका भी त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा जो यूडी केसेस होते हैं, अप्राकृतिक जो मौत होती है, यूडी केसेस होते हैं, उसके बारे में भी विशेष रूप से चर्चा हुई। और इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव बंगाल में होने जा रहा है, तो हमारे इस अनुमंडल का कुछ क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल से सीमा लगता है। उसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई कि दोनों बंगाल की पुलिस भी और झारखंड पुलिस भी, धनबाद पुलिस भी आपस में समन्वय, कोऑर्डिनेशन करके बंगाल चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष कराने में मेहनत करेंगे। और इसके अलावा जो आने वाले पर्व त्योहार, खास करके ईद उल फितर है, रामनवमी है, तो उसको लेकर के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और अपराध की स्थिति यहाँ सामान्य है, क्राइम कंट्रोल में है, सभी चीजें सही हैं। निष्पादन हो रहा है, तो हर लेवल पे हो रहा है, थाना लेवल पे, सर्किल लेवल पे, एसडीपीओ लेवल पे, एसपी लेवल पे। इवन हमारे स्तर से भी जो महत्वपूर्ण कांड होते हैं, उनका जो लंबित कांड होते हैं उनका भी लगातार हम लोग समीक्षा करते हैं, ताकि कांडों की संख्या कम हो। लंबित कांडों की संख्या कम होती है और बैकलॉग नहीं रहे। आप लोग जान ही रहे कि संगठित अपराध अभी प्रिंस खान जो है, जो कि अभी जहाँ तक मुझे सूचना वो पाकिस्तान में है, तो उसके संबंध में काफी कार्रवाई धनबाद पुलिस कर रही है। वो लगातार जारी रहेगी। जो हमारी कार्रवाई है, पुलिसिया कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उसको हम लोग अभियान के रूप में नहीं, एक रूटीन वर्क के रूप में रेगुलर उसको करते रहेंगे। कोई भी आपराधिक गिरोह हो या उसके सदस्य हो, गुर्गे हो, जो भी है, उसके खिलाफ हमारे लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। और उनको एक अच्छा मैसेज गया है जो इनकाउंटर हुआ है। तो सर, अपराध और अवैध कारोबार के मुद्दे पर आपसे क्या कुछ उम्मीद किया जा सकता है? अच्छी उम्मीद की जा सकती है। अभी तो धनबाद में अपराध की स्थिति बहुत सामान्य है, इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती है, लेकिन ओवरऑल जो है धनबाद का जो अपराध की स्थिति है बहुत ही संतोषजनक है। जो आंकड़े बता रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कम से कम ये मेंटेन रहे और आगे और क्राइम कम हो, हमारे कंट्रोल में रहे, अपराध हमारे नियंत्रण में रहे, क्योंकि अभी लग रहा है कि है। और थोड़ा सा बंगाल चुनाव को लेकर हम लोग थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे कि हमारे साइड से कुछ क्रिमिनल नहीं जाए, हथियार, पैसा वैसा जो शराब वगैरह जाता है वो सब नहीं जा पाए। अभियान शुरू कर दिया गया? हाँ, मीटिंग हो चुकी है, हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई है, थाना पर प्रभारी स्तर पर मीटिंग हुई है। सर, इधर से बंगाल जाते समय बहुत सारा चेकिंग है, बहुत, उधर से आने के लिए उधर से कुछ होता है नहीं। जहाँ तक मुझे बताया गया, बीच में दामोदर नदी है, जो भी आवागमन होता है इस अनुमंडल, पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में,
वो दामोदर नदी में नाव के थ्रू ही होता है। आप लोग जानते हो, आप लोग लोकल हो गए, तो हम लोग उस पर भी नजर रखना है कि जो नाव से जो पार करते हैं जो लोग, वो भी इलीगल हथियार वगैरह, शराब, क्रिमिनल का मूवमेंट नहीं हो, और नदी के रास्ते, नाव के रास्ते, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। सर आप तो भी अब यहाँ आए हैं, तो क्या पुलिस काम ये हमारा जो पुलिस से कार्रवाई चलती रहेगी। कोई कुछ नया उसके जितने भी गुर्गे सदस्य हमारे लक्ष्य पे है, टारगेट पे है, सबका डेटाबेस हमारे पास है। इसके साथ ही हम आपको बताएं तो बैठक में लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन और संगठित अपराध पर लगाम लगने का सख्त निर्देश दिया गया। डीआईजी ने स्पष्ट किया है कि प्रिंस खान के गुर्गे की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान जारी है और वहीं आगामी ईद और रामनवमी को लेकर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त चौकसी बढ़ाने की भी बात कही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाके में भी विशेष निगरानी रखने का आदेश दिया और चेक पोस्टों पर सख्ती बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। आज सिंदरी एसडीपीओ कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अभिलेखों की जाँच की गई और क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण को लेकर के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की गई। संगठित अपराध पर लगाम लगाने, त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक इसके लिए कई दिशा निर्देश दिए। डीआईजी के इस दौरे के बाद सिंदरी अनुमंडल में पुलिसिंग को और भी ज्यादा मजबूत करने की शुरुआत की गई है, यानी कि शुरू हो गई है। आपको बता दें, आने वाले दिनों में संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान और त्योहारों के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखने को मिल सकती है। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाई जा सकती है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।